यस, सो थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा 400 से 450 में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज हम लोगों को मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं हर साल कि अगर उनका स्कोर 400, 450, 480 की रेंज में आ रहा है, उनको पता है कि इस स्कोर पर मुझे एमबीबीएस बीडीएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल आपको यार गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, नाम के आगे डॉक्टर भी लग सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको सारे कॉलेजेस बताने वाली हूँ जो तुम लोगों को 400 से 450 के रेंज के बीच में मिल सकता है, एंड इवन करियर स्कोप भी तुम लोगों को समझाऊंगी। और इसके साथ साथ इनकी काउंसलिंग करनी कैसे है वो एकदम बेसिक से तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ। इसके बाद तुम लोग खुद से भी काउंसलिंग कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, देखो दो तरीके की काउंसलिंग होती है। चलो मैं तुम लोगों को बहुत बेसिक से समझा देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनते चलना। दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक तो होती है एमसीसी काउंसलिंग, एक होती है एए ट्रिपल सी काउंसलिंग। अब जो एमसीसी काउंसलिंग होती है ये आपको पता है सबको, जितने भी अगर तुमको ऑल ओवर द इंडिया एमबीबीएस कॉलेजेस में जाना है, तुमको बीडीएस कॉलेजेस में जाना है, तुमको बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में जाना है, इन तीन कोर्सेज में अगर तुमको एडमिशन लेना है तो जो काउंसलिंग होगी वो आपकी एमसीसी कराएगा। और जितने हमारे स्टेट के अंदर बीडीएस और एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग पर्टिकुलर स्टेट कराएगा। लेकिन लेकिन इसके अलावा देखो, एमबीबीएस करोगे बीडीएस करोगे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, लेकिन अब आपको भी पता है कि यार एलोपैथिक के साथ साथ आज के टाइम में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इनकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो एए ट्रिपल सी आप लोगों का काउंसलिंग कराता है बीएएमएस कोर्सेज के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, बीएचएमएस कोर्सेज के लिए, बीयूएमएस कोर्सेज के लिए और बीएसएमएस कोर्सेज के लिए, जिनको करने के बाद आप लोग सर्जन भी बन सकते हैं, आप अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तुमको सारे ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे। और इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। अगर तुम एक जनरल कैंडिडेट हो ना और तुम्हारी रैंक 1 लाख तक है तो तुमको बहुत आसानी से आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप जा सकते हो। अब ध्यान से तुम लोगों को देखो सारी बताती हूँ। ये काउंसलिंग बॉडी है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। कहां कहां पर किस किस की काउंसलिंग कराती है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, सारा डिटेल बताऊंगी। तो मैक्सिमम ये 4 बेसिक कोर्सेज के लिए काउंसलिंग कराते हैं, इसके अलावा बी फार्मा के लिए भी कराते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम कॉलेजेस हैं। सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहता है वो रहता है बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस, जिसमें आप लोग आयुर्वेदा में जाते हैं। 5.5 साल का ये कोर्स होता है, 4.5 ईयर प्लस 1 साल की इंटर्नशिप। इसमें आप हर्बल मेडिसिन आ गया, आपका पंचकर्मा हो गया, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक हो गया, प्रिवेंशन हेल्थ अलॉन्ग विद बेसिक मॉडर्न मेडिसिन, ये आप लोग बीएमएस में सीखते हैं। बीएचएमएस होता है जिसमें आप होम्योपैथी में जाते हैं, 5.5 ईयर का अगेन ये कोर्स होता है होम्योपैथिक मेडिसिन में। बीयूएमएस होता है यूनानी मेडिसिन, आप नेचुरल रेमेडीज हो गया, यूनानी फार्मेकोलॉजी हो गया, आपका इन थेरेपीज के अंदर जाता है। बीएसएमएस होता है सिद्धा मेडिसिन। अब सबसे ज्यादा अगर मैं तुम लोगों को देखो डिमांड बताऊं, बीएमएस बीएचएमएस की बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट है यूनानी या फिर सिद्धा में, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड, तो तुम इन दोनों कोर्सेज में भी जा सकते हो। बट मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मानोगे तो इन दोनों कोर्सेज को जरूर देख लेना। अगर तुमको एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिल रहा है तो बीएमएस बीएचएमएस से अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो फॉर श्योर तुम लोगों को ले लेना है। और अगर तुमको लगता है कि यार नहीं मुझे तो एमबीबीएस, तो इसके साथ साथ तुम पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करो जिसमें आपका बॉन्ड नहीं है। अब कौन कौन सा कॉलेज कराता है, जो आपका आयुष काउंसलिंग है कितना कराते हैं, देखो इन सभी कोर्सेज में ऑल ओवर द इंडिया जितने भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, सब स्टेट्स के उनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग आयुष कराता है। बीएचयू आपका वाराणसी में, इसमें बीएमएस कोर्स है, इसकी 100% की काउंसलिंग आयुष कराएगा। जामनगर आईटीआरए है आपका इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च आयुर्वेदा, ये 100% सीट्स कौन कराता है, ऑल इंडिया कोटा से आपका आयुष में होता है। ऐसी एनआईए हो जाता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के अंदर, इसकी सारी सीट्स आयुष फिल कराता है। एनआईए पंचकुला है, एनआईएच कोलकाता, 100% बीएचएमएस की सीट। और जितनी भी ऑल ओवर द इंडिया डीम्ड यूनिवर्सिटीज है सबकी काउंसलिंग 100% सीट्स आयुष के थ्रू ही फिलअप होती है। साथ ही साथ एनआईएस हो गया चेन्नई में 100% सीट, एआईआईए गोवा के अंदर इसकी 15% बीएमएस की सीट आयुष कराएगा, 15% गोवा की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होगा। 50% नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट से जितने भी आयुर्वेदा के, अरुणाचल प्रदेश में, यूपी में 50% बीयूएमएस। तो ये पूरा का पूरा ब्रेक डाउन आप लोगों के सामने मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बना दिया। अब देखो
सबसे सिंपल चीज है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें तुम लोगों को मैं यहाँ पर आज सिखा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज, अब जैसे क्या होगा, अभी तुम्हारा विद इन अ वीक मान के चलो या फिर 8-10 दिन बाद तुम्हारा नीट का रिजल्ट आ जाएगा, तो तुम्हारे पास एक रैंक बन के आएगी जो होगी बेटा तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक। तो जो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक आएगी, उस ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर तुम लोगों को आयुष काउंसलिंग से सीट मिलेगी। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो तुम अपनी पर्टिकुलर बेटा स्टेट काउंसलिंग भी करा सकते हो, और जब तुम स्टेट काउंसलिंग कराते हो तो तुम्हारी एक स्टेट रैंक बनकर आती है। ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक में क्या डिफरेंस होता है कि ऑल ओवर द इंडिया तुम कहां लाए कर रहे हो, तुमसे आगे कितने बच्चे हैं, वो तुम्हारी ऑल इंडिया। तो जहां पर ऑल इंडिया सीट्स है वहां तुम्हारी ऑल इंडिया। लेकिन अगर तुम अपने पर्टिकुलर स्टेट से, पर्टिकुलर देखो हर एक स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होगी, आयुष की भी, तो तुम अगर अपने पर्टिकुलर स्टेट में आयुष की काउंसलिंग कराओगे तो दो तुम्हारी स्टेट रैंक होगी। तुमने रजिस्टर किया तो तुम्हारी रैंक कि जितने बच्चों ने आयुष काउंसलिंग में रजिस्टर किया उस पर्टिकुलर स्टेट में, तुम उसमें नंबर में कहां लाए कर रहे हो, उसके बेसिस पर सीट अलॉटमेंट होता है। तो ऑल इंडिया से तो है ही चांसेस, लेकिन अगर तुम अपनी स्टेट से जाते हो तो तुम अपनी ही पर्टिकुलर स्टेट में अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो यहाँ पर। तो ये चांसेस बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। अब मैं तुमको काउंसलिंग का एक फ्लो चार्ट बता देती हूँ, देखो होता कैसे है। सबसे पहले हमारे पास ऑल इंडिया की काउंसलिंग का राउंड 1 शुरू होगा। अब जैसे ही राउंड 1 शुरू होगा, तुम लोगों ने रजिस्टर किया आयुष काउंसलिंग में, फिर इसके बाद आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से उस स्टेट का राउंड 1 शुरू होगा। फिर इसके बाद हमारे पास ऑल इंडिया का राउंड 2 शुरू होता है। देन इसके बाद स्टेट का राउंड 2 होता है। क्या हम दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बेटा तुम दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करके देखो कि तुमको ऑल इंडिया के बेसिस पर कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तुम स्टेट के बेसिस पर देखो कि तुमको स्टेट के बेसिस पर कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक कॉलेज में ही सीट लॉक करा सकते हो अपनी, ये नहीं दोनों में सीट लॉक करा के बैठे हो, नहीं। अगर तुमने ऑल इंडिया वाली कोई सीट अच्छी मिल गई, उसको तुमने ज्वाइन कर लिया, रिपोर्टिंग कर लिया, तो उसके बाद स्टेट काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। पार्टिसिपेट दोनों में कर सकते हो, सीट एक जगह पर तुम सिर्फ ज्वाइन कर पाओगे। अब बात आती है दी इसकी कट ऑफ कैसी जाती है, तो इसकी कट ऑफ मैं तुम लोगों को आ जाओ कुछ एक डेटा दिखा रही हूँ, लास्ट ईयर का डेटा मैं तुमको दिखा रही हूँ। जैसे कि हमारे पास NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के अंदर, ये एक सेंट्रल नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें जनरल कैंडिडेट को 45,000 तक सीट मिली है, 45,000 रैंक तक। अब अगर मैं यहीं पर तुमको सेंट्रल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट एडेड में बताऊं तो ये देखो बेटा 1 लाख तक भी सीट अलॉटमेंट हुआ है, 81,000 जनरल कैंडिडेट को। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैंडिडेट को, तो देखो एक ओबीसी कैंडिडेट को 1 लाख रैंक तक। सेंट्रल नेशनल यूनिवर्सिटी कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा की, आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऐसी अगर तुम ईडब्ल्यूएस में देखो तो ये देखो ईडब्ल्यूएस के अंदर बेटा 1 लाख तक भी सीट अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज मिल रहा है? RGVS, ये कॉलेज आप लोगों का अलॉट हुआ है। ऐसी अगर आप SC कैंडिडेट का देखें तो बेटा SC कैंडिडेट को 2.6 लाख रैंक तक भी कॉलेज अलॉट हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न आपका इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऐसी ST कैंडिडेट अगर है तो ST कैंडिडेट को 3 लाख तक, मतलब जनरल OBC EWS अगर तुम्हारी 1 लाख तक रैंक है, तुमको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तुम्हारी 2-2.5 लाख तक भी रैंक है तो तुमको लास्ट राउंड तक आते आते गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इन द सेम टाइम अगर तुम ST कैंडिडेट हो, तुम्हारी रैंक 3 लाख तक है, तो तुमको और ये सिर्फ अभी BMS का बता रही हूँ बेटा, BHMS का इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाता है कि यहाँ पर जनरल में 1.5 लाख तक भी लेके चलता है। और BSMS जैसे जैसे तुम लोग BMS से BHMS, BUMS, BSMS जाओगे तो और ज्यादा रेंज बढ़ती चली जाती है। तो अगर तुम में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि हाँ यार दी हमें पूरी काउंसलिंग करानी है, अब इसकी मैं तुमको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर तुमको कॉलेज वाइज चेक करना है अपने पर्टिकुलर स्टेट में किस कॉलेज की लास्ट क्या गई थी, तो तुम आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहले मैं तुमको बोलूंगी तुम इंस्टीट्यूट चेक कर लो, यूजी काउंसलिंग पे जाओ, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाली लिस्ट पे चेक करो। तुम चेक कर सकते हो कि BMS के ऑल ओवर द इंडिया कितने कितने कॉलेजेस है, यहां से चेक करो मेरे को कौन कौन सा चाहिए। मेरे को सिर्फ और सिर्फ चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट कौन सा ये आपको बता देंगे ऑप्शंस में कि यार हमको कौन से सारे इंस्टीट्यूट देखना है साथ, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर का भी तो रहेगा कि गवर्नमेंट है तो इसकी फीस स्ट्रक्चर भी बता दो, उसमें बॉन्ड है या नहीं है, वो सारी चीजें तुमको यहाँ पे पता चल जाएगी। कौन सा कोर्स के लिए देखना है, मुझको BMS के लिए देखना है, सबमिट कर दो, सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जैसे कि सबसे पहले मैं BHU का अगर चेक करना चाहती हूँ कि यार BHU की कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, तो यहीं पर अवेलेबल है ये रही डॉक्यूमेंट में। अगर तुम इसकी फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट ईयर की, हमें BMS की चेक करना है तो फर्स्ट ईयर की 33,739 होती है। सेकेंड ईयर की अगेन क्या होती है BMS की 27,000। ये तो सिर्फ एक कॉलेज के हो गया। आप अगर चाहें जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसकी हमें फीस स्ट्रक्चर देखनी है तो तुम इसका फीस स्ट्रक्चर देख लो, तुमको यहाँ पे पूरा फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो तुम
अपने अकॉर्डिंग देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आता तुम अपनी रिसर्च करके रखो कि मुझे किस कोर्स में जाना है, उस कोर्स के अंदर मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, मेरे स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, फिर उन कॉलेजेस की सारी कट ऑफ तुमको इसी वेबसाइट पे, यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है साइड में, आर्की वाले ऑप्शन पे गए, आर्काइव यूजी वाले कोर्सेज पे गए, यहां से तुम लोग लास्ट ईयर किस रैंक पर सीट अलॉट हुए वो सारी चेक कर सकते हो। राउंड वाइज तुम देख सकते हो कि किस कैटेगरी को किस राउंड पे सीट अलॉट हुआ है, सब तुम लोगों को बहुत इजीली पूरा डेटा समझ में आ जाएगा। तो यार अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको काउंसलिंग्स में हेल्प चाहिए होती है, तो तुम सब लोगों के लिए हमने एक पेड काउंसलिंग स्टार्ट किया 9311722120। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग मेरे थ्रू हो, मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं काउंसलिंग के अंदर, स्पेशली आयुष काउंसलिंग में, ठीक है, मतलब अगर आप एमबीबीएस बीडीएस आयुष सारी काउंसलिंग कराना चाहते हैं आपके नीड स्कोर कार्ड के बेसिस पर, आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है बेटा पेड काउंसलिंग, ठीक है। और मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पेड काउंसलिंग के चार्जेस है वो थोड़े से आपको हायर साइड में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि यार यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर टीम मिल रही है काम करने के लिए, और साथ ही साथ आपको मेरे साथ सेशंस होंगे जिसमें मैं खुद बच्चों की चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर रही होती हूँ। तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं फॉर द पेड काउंसलिंग, अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प करूँ। बाकी तो जैसे रिजल्ट आएगा एक बार मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि यार तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहा है, तुम बीएमएस बीएचएमएस में से किस कोर्स में जाना चाहते हो। मैंने तुमको बीएमएस की सारी कट ऑफ्स बता दी है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को ना मेरे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो सारे बच्चे, मेड अबाउट बायो ऐप, वहां पर आप लोगों को एक मेडिको काउंसलिंग का कोर्स मिलेगा, उसमें मैंने बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स तुम्हारे लिए डाली हुई है, तो वहां फ्री पीडीएफ्स में जाके सारी कॉलेज वाइज तुम चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज की कट ऑफ किस रेंज तक जा सकती है। जितने गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ना बेटा, सारे कॉलेजेस की कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ताकि तुमको एक क्लियर आइडिया मिल जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।